नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 31 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ। आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें डेली क्विज कराई जा रही है, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो है डाले जाते हैं। आप वहां उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए राष्ट्रीय पशुधन मिशन, बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सी राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दोस्तों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम जो है लागू किया जा रहा है और इसीलिए यह चर्चा में है। दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, तो यह जो है दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था और जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वह है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो यह आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है क्यों लॉन्च किया गया था, मेनली जो है जो मिल्क प्रोडक्शन है और उसमें और जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मेनली जो है इसको लॉन्च किया गया था। और उसी के तहत जो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है वो मतलब ये चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, मतलब ऐसी कोई मतलब जो गाय या भैंस है जो अच्छी ब्रीड की है, जो ज़्यादा दूध देती है, या फिर कोई ऐसी गाय है जो कम दूध देती है, ऐसी ब्रीड की गाय है, उन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड से। फिर जो है उसमें जो मतलब जो कम दूध देती हैं, फिर या फिर जो भी उससे गाय या फिर भैंस मतलब जो बछड़े पैदा होंगे वह जो है ज़्यादा दूध देंगे। तो इस प्रकार कुछ जो है यह जो है इसमें किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए तेलंगाना, बी नई दिल्ली, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी नई दिल्ली। दोस्तों, नई दिल्ली में यह जो है इंटरनेशनल पहला कॉन्क्लेव जो है लॉन्च किया गया और इसको जो है किसने जो है आयोजित किया था? तो दोस्तों, दूरसंचार विभाग और सी डॉट मतलब एक और मतलब की संस्था है इसी के अंतर्गत। और दो सोसाइटी इसमें है, TSDSI और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी के सहयोग से जो है यह आयोजित किया गया। दोस्तों, जो है 28-29 मार्च को यह किया गया था जो, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, यह जो है क्वांटम कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन, इसके पहले भी हमने जो है पिछले करंट अफेयर में डिस्कस किया था। दोस्तों, इसमें क्या है कि देखिए जो क्वांटम कंप्यूटिंग है यह सबसे तेज़ कंप्यूटर माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मतलब जो इक्वेशन या फिर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, जो अगर काफ़ी टफ प्रॉब्लम है, जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो कई दिनों में लेंगे सॉल्व करने के लिए, वह जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है वह विद इन सेकेंड कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कह सकते हैं कि यह शक्तिशाली कंप्यूटर है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने पहले भी चर्चा किया था, क्या किया गया था कि दो जो सरकारी विभागों के बीच जो है कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था इसी क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से। और मतलब जैसे इसके माध्यम से अगर किया गया है तो क्या होगा कि इसको इंटरसेप्ट करना या टैप करना जो है आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो है पूरा जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। उसमें अगला करंट अफेयर है, भारत में खराई किस्म के ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी गुजरात। दोस्तों, गुजरात में यह खराई किस्म के ऊँट पाए जाते हैं और इनको दोस्तों खराश भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, यह जो है जैसे जो ऊँट होते हैं हम जानते हैं कि रेगिस्तान में चलते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है यह पानी में तैरते हैं, तो उसको जो है पानी में तैरने वाला ऊँट भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह क्यों पानी में तैरते हैं? क्योंकि दोस्तों जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, जानते हैं मैंग्रोव जो है दोस्तों, जो तट होता है, पानी होता है, वहीं पर मेनली मैंग्रोव पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ होते हैं, उनके तने जो है पानी में ही रहते हैं। तो उन्हीं को मेनली खाने के लिए जो ऊँट जो है यह तैरते हैं और 2 से 3 किलोमीटर के तक जो है लगभग तैर सकते हैं, मतलब चाहे पानी जितना गहरा हो, चाहे जितना छिछला हो। और तो इसीलिए दोस्तों चर्चा में, और चर्चा में दोस्तों ये इसीलिए एक कारण से और है कि कैग ने अभी जो है गुजरात गवर्नमेंट को कहा है कि इनके संरक्षण के लिए जो भी आप कदम उठा रहे हैं उसमें थोड़ा तेज़ी लाए, क्योंकि इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है। दोस्तों, इनका जो IUCN स्टेटस है वह है वल्नरेबल। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है,
भारत में कहाँ पर गज उत्सव मनाया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान में, सी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो नीचे है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटका में है, और ये काजीरंगा हमने देखा कि असम में है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों महाराष्ट्र में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। अब आते हैं इस करंट अफेयर पर। गज उत्सव दोस्तों क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, जो कि 1991-92 में शुरू किया गया था, उसकी 30वीं वर्षगांठ है, तो इसी के लिए मनाया जा रहा है। और दोस्तों यह 9 अप्रैल को मनाया जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम में, और जिसका उद्घाटन दोस्तों राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं दोस्तों। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने देखा 1991-92 में लॉन्च किया गया था, और मेनली इसमें क्या है कि जो है हाथियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए, जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए और उनके जो आवास हैं, जो रिजर्व हैं, उसको मेनली बनाने के लिए जो है यह किया गया था दोस्तों। भारत में पूरे वैश्विक जो जंगली हाथी हैं, उनकी आबादी का 60% से अधिक हिस्सा भारत में है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और एलिफेंट रिजर्व की बात करें जो इसके अंतर्गत बनाया जाता है, तो वो 33 हैं टोटल, और जो टाइगर रिजर्व कितने हैं? 54 हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा। उसमें अगला करंट अफेयर है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? दोस्तों ये भी पीछे 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए लोक सेवा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, बी प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, सी लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और डी याचिका समिति, जिसको हम कमेटी ऑन पिटिशन भी कहते हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति जो है एस्टिमेट कमेटी, इसको जो है कमेटी, इसमें जो है 30 मेंबर होते हैं, और दोस्तों ये सारे मेंबर जो है लोकसभा से ही निर्वाचित किए जाते हैं, और इनका कार्यकाल दोस्तों 1 साल का होता है। और इनका काम क्या होता है कि जो भी बजट सैंक्शन किए गए हैं, जो भी पैसे सैंक्शन एलोकेट किए गए हैं योजना में या फिर किसी डिपार्टमेंट में, उसको देखना कि क्या वह उसके अनुरूप जो है वह खर्च किए जा रहे हैं या उससे कम किए जा रहे हैं, और जो भी सुझाव देना मेनली इस कमेटी का काम होता है। दोस्तों लोक सेवा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और लोक उपक्रम समिति में दोस्तों जो है जितना उसमें होते हैं उतना इसमें भी होते हैं। और जो याचिका समिति में दोस्तों लोकसभा में जो है 15 होते हैं और राज्यसभा में 10 होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।